हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों, मे बी आपने कोई क्वेश्चन वहाँ नहीं किया होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, या आपने क्लासरूम में नहीं किया होगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो एग्ज़ाम में नहीं किया होगा, तो क्या गलती रही, क्या ऐसा पॉइंट रहा, तो वो आप देखिएगा। और कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर बताइएगा। आपका डाउट अगर जेन्यून होगा, सही होगा, तो उस पर रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आए थे कैपेसिटर से और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल वी तक, ठीक है। आपका एक कैपेसिटर सी है, उसको वी पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है, ठीक है। द फ्लक्स कितना होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज है तो एनक्लोज से गॉस लॉ लगेगा, और किसी भी कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो सी होता है। तो कुछ करना ही नहीं था बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर था वो बिना कुछ करे आ जाता, ऑरली आ जाता। तो सी बी बाई एप्सिलॉन नॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फैरेड है, चार्ज किया गया है पोटेंशियल वी। कह रहे हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है इन कैपेसिटर वो E1 है, और कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो पहले और दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो देखो, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C, तो डिफरेंट हाफ क्यू बी हो सकती है। तो यहाँ पर सी और बी के टर्म में अगर आप देखें, इनिशियल उसकी जो एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर, तो एनर्जी हो जाएगी वी स्क्वायर। अब आगे क्या करें, जैसे आप उसको कनेक्ट करोगे चार्ज उसका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, कब तक, जब तक उसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दो, चार्ज कितना है 2 फैरेड, इनटू पोटेंशियल कितना है इनिशियल 2V, और उसके बाद जब आपने उसको कनेक्ट किया पैरेलल में तो 2, मान लो ये V1 पोटेंशियल है, और 2 कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका 2 to 4 हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ V आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी जब आप निकालोगे, एनर्जी कितनी हो जाएगी दो कैपेसिटर की, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 2, और वी की वैल्यू आपकी निकल गई V/2, तो वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और 2 के लिए निकालना पड़ेगा तो बाई 2 कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप अगर देखें तो 2 टू जा 4, 4 से 4 कट गया, तो वी स्क्वायर बाई 2, और वी स्क्वायर किसकी वैल्यू है E1 की, तो E2 इक्वल टू आपका हो जाएगा E1/2। तो आपसे पूछा क्या है, E2/E1 कितना होगा, 1:2 होगा। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी कैपेसिटर में फॉर्मूला रिवीजन सीरीज दे रखी है आपको, आप उसको फॉलो करिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो दिया गया है वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव प्लेट इज टी। कोई भी कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी है। इट्स कैपेसिटेंस C1, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन है, दो प्लेट हैं, इसके बीच की डिस्टेंस डी है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कैपेसिटेंस इसका C है। आगे कह रहे हैं कि व्हेन एयर इज़ मीडियम, और यहाँ पर क्या है मीडियम, एयर मीडियम है भैया। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ़ मेटल सीट ऑफ थिकनेस इतना ऑफ सेम एरिया एज अ प्लेट इज़ इंट्रोड्यूस, अगर इसके बीच में एक मेटल सीट डाल दी जाए, क्या डाल दी जाए, मेटल सीट डाल दी जाए, तो C की जो वैल्यू है वो C2 हो जाया करती है। तो C2/C1 की वैल्यू निकालिए। तो देखो, पहले केस में जो C1 है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है एयर के रिस्पेक्ट में ε0/d, और इसमें देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 2D/3 हमने रिप्लेस किया है, तो मतलब ऐसे कहीं पर छोटी होगी ये वाली, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है 2D/3 है, तो ε0a, और जो इसका फॉर्मूला आता है वो होता है d माइनस थिकनेस, तो जो भी डिस्टेंस है वो d है और थिकनेस हमारी है 2D/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका d/3, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ε0a/d। तो
तो जो C2 की वैल्यू आ रही है बच्चों, अगर ध्यान से देखें, ये C1 की वैल्यू है आपकी और ये C2 की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है 3 टाइम से क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी। और आपसे C2/C1 पूछा है या C1/C2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से रखें। तो 3:1 इसका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं आपसे, 600 पिको फैरेड कैपेसिटर चार्ज बाई 200 वोल्ट, ठीक है। इट इज़ देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस कितना होगा। तो मैंने कई बार आपको ये इनफाइनाइट सीरीज़ में भी बताया है और वैसे भी बताया है कि जब भी दो कैपेसिटर को आप जोड़ते हैं तो उसमें जो एनर्जी लॉस होगा उसका एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। चाहे तो आप उसको यूज़ कर लें, अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लें। इनिशियल एनर्जी, ठीक है, ½ CV² हो जाएगी और फाइनल एनर्जी आपकी ½ C। अब देखो इसमें दो कैपेसिटर हैं, देखो 600 के दो हैं, तो आपका V चेंज हो जाएगा, V1 कर लेता हूँ इसको और इंटू 2 कर लिया मैंने, क्योंकि दो कैपेसिटर हैं तो 2 बार एनर्जी लिखना पड़ेगा, तो इंटू 2 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल होगा। कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 आप लगा दीजिए। तो C की वैल्यू तो यहाँ पे C ही है और पहले वाले का जो है 200 है और दूसरा वाला अनचार्ज है, तो ये कितना आ जाएगा CC, तो ये आ जाएगा, अगर आप C1 C2 बराबर रख दें और ये V2 अनचार्ज इसको 0 रख दें तो ये आ जाएगा आपका CV और ये नीचे 2, तो V/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप V1 की वैल्यू V/2 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा ½ V²/4 × 2। तो पूछा है आपसे कि लॉस कितना होगा, तो आप लॉस निकाल दीजिए इनिशियल माइनस फाइनस, तभी तो लॉस होगा ना जब इनिशियल ज़्यादा होगी। तो जब आप माइनस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा CV²/4। अब C की वैल्यू है आपकी 600 पिको फैरेड, तो 10 की पावर पिको मतलब 12, और V की वैल्यू हो गई आपकी 200 दी है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10 की पावर 4 और नीचे है 4, तो 4 से 4 कट गया, बचा 6, 4 8, 6 माइक्रो आ जाएगा, 6 माइक्रो जूल। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर बच्चों एक और बता दूं मैं इसमें, इसी में एक क्वेश्चन और बता दूं, जो अगर आपको लॉस निकालना है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो लॉस होता है उसकी वैल्यू ½ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर होता है। आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5th, कह रहे हैं कि एज सोन इन फिगर। अच्छा फिगर इसका देखते हैं क्या है, पहले तो फिगर आपको आना चाहिए। हमें ऐसे एक फिगर बनाया है इन्होंने, उसको देखिए पहले। एक आपका ऐसे एक वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक ये दूसरा है। ये एक कैपेसिटर की आपकी दो रेखाएं हैं या दो प्लेट हैं, और सिमिलरली आपका एक ये रहा और एक ये रहा। तो फिगर में आपको क्या दिया है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये पहला कैपेसिटर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको A दे रखी है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो B दे रखी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो C दे रखी है 1 mm, ठीक है। आपसे कह रहे हैं टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये 5 mm है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो है X टाइम्स ε0 F है, F मतलब फेरेड है, तो X बताओ। तो इस क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट पूछा गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो X की वैल्यू बताओ। अब देखो जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो होता है C = ε0 A/D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो हो गए, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये जो कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज़ में होता है 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। अब जब आप C1 मान लो ये पहला वाला है ये दूसरा है, तो C1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आप उसकी डिस्टेंस यूज़ करिए जितनी भी है, तो C1 = हो जाएगा ε0 A, और उनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस है A, और वैसे ही C2 है आपका ε0 A/B है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा A/ε0 A, और ये आ जाएगा B/ε0 A। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ε0 A आ जाएगा A +
बी। क्लियर है यहाँ तक? तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर ए प्लस बी। ये हमारा आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो है एक्स एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एक्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर अगर हम कर दें, यहाँ पे कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर ए प्लस बी इक्वल टू एक्स एप्सिलॉन नॉट। तो एक्स जो एप्सिलॉन नॉट है उससे वो कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एरिया ओवर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आप देख ही सकते हैं, ए प्लस बी कितना है? 4 हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर जो ए प्लस बी है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 5 mm है, तो ए प्लस बी 4 आ जाएगा। ए है आपका एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया दिया है इन्होंने एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, 4 इंटू 10⁻³ करना, क्योंकि mm में है ना, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 मतलब x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में एरिया A है, सेपरेशन D है, फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक K इतना, और थिकनेस वाला दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये थिकनेस वाला है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं थिकनेस वाले और इसका डायग्राम इस तरह से है, ये दिया हुआ है, इतना भर दिया है, अगर आपको बताऊं इतना डाइलेक्ट्रिक इसमें फिलअप कर दिया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको ये D दे रखी है और इसकी जो थिकनेस है वो x दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू k दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि जो C1 और C2 है वो कितना होगा। C1 जो वैल्यू है आपकी वो d/3 के लिए है जब x की वैल्यू d/3 हो, और C2 जब 2d/3 हो। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि थिकनेस के उसमें हम क्या करते हैं। थिकनेस में बच्चों फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए। आप फॉर्मूला रिवीजन सीरीज जरूर देखें, उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले बता रखे हैं जिससे आप अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। अगर टी थिकनेस है किसी भी, अगर ये कोई पैरेलल प्लेट है और इसमें एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है। ठीक है, तो केस 1 लगा लेते हैं। अगर आप टी की वैल्यू आपकी कितनी है? d/3, उसने टी को x लिया है और यहाँ पर टी की वैल्यू 2d/3 रख दें, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा t/k, तो ये C1 आ जाएगा आपका 4 ऊपर पहुँच जाएंगे एप्सिलॉन नॉट a ओवर 3d, वैल्यू तो रखनी है। और यहाँ से C2 जब आप निकालेंगे तो 2d/3, 2/2d, तो ये 3d/3 और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a ओवर 2d। अब आपको C1 बाई क्या निकालना है? C1 इक्वल टू, इस क्वेश्चन में निकालना है आपको, अच्छा C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है तो C2 निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो कर लो, या तो रेशियो कर लोगे तो C1 बाई C2 कितना हो जाएगा, या आप एक काम करो, इस C2 को ही देखो, इस C2 में 4 एप्सिलॉन नॉट 2d है और यहाँ पर 3d है, तो आपको ईजिली इसमें देखेंगे जो हमारा C2 है वो 3/2 टाइम्स C1 है। वो क्या है? 3/2 टाइम्स C1, और C1 कितना दिया है? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। बस थोड़ा सा ना इन्होंने इस बार कैलकुलेशन बढ़ा दिया आपकी, और कुछ भी नहीं किया है क्वेश्चनों में। क्वेश्चन का पैटर्न भाई साल बदल रहा है तो क्वेश्चन भी तो बदलेंगे ना, लेकिन थ्योरी तो वही है एनसीईआरटी की, कितना बदल लेंगे। ये तो एजर्सन रीजन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 आपके एजर्सन दिया है और रीजन दिया है, और एजर्सन क्या कह रहे हैं हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 मेटालिक स्पेयर हैं जिसको चार्ज किया है सेम पोटेंशियल, ठीक है, और इनकी रेडियस भी सेम है। तब कह रहे हैं कि जो हमारा सॉलिड, बोथ हैव ए सॉलिड हैव स्पेयर विल हैव लोअर चार्ज देन हलो, ठीक है, तो ये तो गलत है, दोनों को सेम चार्ज मिलेगा बच्चों। ठीक है, दूसरा एजर्सन हमारा गलत है। रीजन की बात करें, कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटालिक स्पेयर डिपेंड ऑन रेडियस। ये बात सही है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी भी स्पेरिकल बॉडी का ये होता है। ठीक है, तो ए तो गलत है, आर सही है। वो इक्वली चार्ज होंगे, चाहे वो हलो हैं या यूनिफॉर्मली हैं, इक्वली जितना भी चार्ज कंटेन है दोनों के पास इक्वल चार्ज होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहे हैं कि
टू पैरेलल प्लेट C1 C2 दो हैं, हैविंग कैपेसिटेंस इतना, दोनों का इतना है, आर इंडिविजुअली चार्ज 100 DC एंड C1 केप्ट कनेक्टेड टू सोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंटू इतना, कह रहे हैं C2 इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स एंड देन और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट, तो आफ्टर बदर C1 इज ऑल्सो डिस्कनेक्ट इतना इतना, तो कह रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो पहले वाले का Q1 कितना होगा, वो हो जाएगा आपका, पहले वाले का जो अब आप निकालोगे तो उसमें डाइलेक्ट्रिक है तो K टाइम्स CB हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो तो CB हो जाएगा। कैपेसिटेंस दोनों का सेम रहेगा, जो C1 होगा वही C2 डैश उसके बाद चार्ज के बाद, और होगा कितना K टाइम्स C हो जाएगा। और चार्ज जो है, चार्ज करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा K टाइम्स C भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो कि बिफोर जितना चार्ज होगा उतना आफ्टर होगा, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा KC1, अगर इसको आप सॉल्व करें आ जाएगा KCV प्लस CV, ये ना 1 कर लीजिए, चार्ज के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स KCV1, ठीक है। क्योंकि इसमें जो Q1 Q2 है वो सेम हो जाएंगे, चार्ज कॉमन पोटेंशियल में चार्ज फिर सेम हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए, यहाँ से आप V निकाल दीजिए, तो V आ जाएगा आपका K प्लस 1 ओवर 2K और C से C कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे V। रख दीजिए सबकी वैल्यू, तो K की वैल्यू कितनी है, K आपको दिया है 10 और एक 11 और 20, 11/20 और ये 10, तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। बस वही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करके मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज में एक टॉपिक करवाया होगा, उसी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो बिफोर और आफ्टर चार्ज आपको देखना है, बस इन्होंने इस बार डायलेक्ट्रिक भर दिया है तो डायलेक्ट्रिक भरने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, तो उसको आप ज़रूर करिएगा। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है वो 900 है माइक्रोफेरेड और बैटरी इतनी है, तो डिस्कनेक्ट इतना इतना, अनचार्ज ये तो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अभी मैं उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कॉमन पोटेंशियल के मेथड से फिर इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल से ना निकाल के सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं उसको कर चुका हूँ उससे, तो आप उससे करना। वैसे शॉर्ट ट्रिक आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो हाफ ही है। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये C1 और C2 है तो ये C स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2C हो जाएगा, और V1 है 100, V2 है 0, तो एक C से C कट जाएगा, तो हाफ, ये हाफ है, अच्छा 2 बार ये 4 हो जाएगा, फिर एक C कट जाएगा तो C इंटू 100, C की वैल्यू है 900, तो इंटू 900 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और इधर 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻4। सॉल्व करिए इसको, 6 ये कैंसिल होके 4/5, तो ये 2.25 और आंसर 25, तो ये x की वैल्यू 10⁻2 में 225 इंटू 10⁻2। आपको मैं सजेशन दूंगा, आप क्या करिए, चार्ज निकालिए सबसे पहले, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालिए, फिर इनिशियल एनर्जी निकालिए, फाइनल एनर्जी निकालिए, और उसके बाद एक बार माइनस कर लीजिए। मल्टीपल तरीके से आप क्वेश्चन को सोचिए, आपके सही होने के चांस क्वेश्चन के ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 है, पैरेलल प्लेट है, सेपरेट किया गया D से, एक स्लैब डाल दी है, इतना एरिया इक्वल है बट थिकनेस इतनी है, तो कह रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी भी मैंने बताया था जब भी स्लैब डालेंगे तो C की वैल्यू हो जाएगी ε0A D माइनस T थिकनेस है उस स्लैब की, T/K, ठीक है। मतलब कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने उसमें T थिकनेस की कोई एक स्लैब डाल दी है और इस टोटल की डिस्टेंस D है, तो C की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब D/2 की डाली है तो एरिया तो सेम कह रहा है, और एरिया सेम ही होगा जब भी क्वेश्चन हो आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा D/2, ठीक। और क्या दिया है, स्लैब इतना, थिकनेस कितनी दी है 1.5 डायलेक्ट्रिक दिया है, अच्छा तो D/2 हो गया। और T कितना बचेगा फिर, T आप देखेंगे T कितना दिया है, T दिया है बट थिकनेस इतना इंसर्टेड बिटवीन इतना, तो T/K कर लीजिए इसमें, तो आपका ये आ जाएगा D/2 ओवर 1.5 और प्लस D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5
3, तो ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर 5d। और इतनी जो वैल्यू है सी की वैल्यू है, सी कितना दिया है 5, तो 6/5 इंटू 5 आपका कितना आ जाएगा 6 माइक्रो फैरेड। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी जो इसमें डिस्टेंस है ना, ये d/2 इसमें लगाया तो d माइनस d/2 करोगे तो ये d/2 ही आएगी। तो इस पूरे की वैल्यू d/2 हो गई और इसकी वैल्यू मैंने पहले लिख दी, आंसर कर लिया। ठीक है, और ये c की वैल्यू होती है जब एयर की प्रेजेंस में होता है ये, और इसकी वैल्यू इसने 5 दे रखी थी। तो इजीली कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आए हैं इस बार। क्वेश्चन 11 जो है कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट है, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है और थिकनेस भी दिया है। देखो अब ये तो मैं कराऊंगा भी नहीं क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन बार बार। क्वेश्चन क्या है देखो, ये है एक टी थिकनेस का आपने यहाँ पर भर दिया, ये टी थिकनेस है, इतना भर दिया है। ठीक है, आगे क्या करें, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, अगर जो टी थिकनेस है इसका 5 बता रहे हैं, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। तो पैरेलल प्लेट है जिसमें स्पेस जो है तुमने भर दिया है, इसकी जो थिकनेस है 1 mm है, 1 mm है जिसको मैं टी कह रहा हूँ, ये 1 mm है, और डायलेक्ट्रिक इसका 5 है, के की वैल्यू 5 है। तो क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट। अब देखो एक आपने इससे भरा है और बाकी तो खाली रहेगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2 mm है। तो 1 mm आपने ये भर दिया, बाकी का 1 mm क्या रहेगा, कुछ दिया ही नहीं है, तो वो क्या होगा एयर। तो इसका कैपेसिटेंस C1 अलग निकलेगा, इसका C2 अलग निकलेगा, और दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो C1 निकालोगे आप वो डायलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में करोगे। ठीक है, तो लगाते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो हमारा पहले का जो C होता है स्लैब का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर d माइनस टी प्लस t/k। टी थिकनेस है। अब यहाँ पर देखो आप जो d और t में रिलेशन है, d दिया है 2, ये 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो जो हमारा ये वाली कंडीशन है पहले के लिए जो C1 है इस वाले पार्ट के लिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, d दिया है, ये t प्लस t/k है। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू आपकी 5 है। k क्या दिया है, रुको 1 मिनट, प्लेट इतना, स्पेस इतना, इस फील्ड विद डायलेक्ट्रिक इतना इतना और डायलेक्ट्रिक इतना, तो कैपेसिटेंस कितना होगा करके पूछा गया है। ठीक है, तो इजीली लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए लगा लिया आपने, और एयर वाले पार्ट के लिए क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो यहाँ पर तो आप ये लगा दो d माइनस टी प्लस t/k प्लस जो एयर वाला पार्ट है उसमें लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब बस अब इसमें लगाना है आपको, ये टोटल d आपको 2 दिया है, d की वैल्यू आप 2 रखो, t की वैल्यू आपको 1 दिया है। अभी फ़िलहाल आप इसको मीटर में रखोगे, mm को ब्रेक करके, k आपको 5 दिया है और यहाँ पर भी वही है। उसके बाद सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आप करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 12। सब यही क्वेश्चन पूछे इन्होंने ज़्यादातर इस बार। कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 15 पिकोफैरेड है। ठीक हो गया जी। आगे कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ बिकम्स ट्वाइस, अगर सेपरेशन उसका ट्वाइस कर दें, एंड स्पेस फिल्ड विद अ मीडियम इतना, एक डायलेक्ट्रिक भर दें तो इसका कैपेसिटेंस इतना हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो एयर में ये होता है एप्सिलॉन नॉट a/d, और कोई भी मीडियम भरोगे तो उसमें होता है k एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर कोई मीडियम आप किसी थिकनेस के साथ भरोगे, पूरा कंप्लीटली नहीं भरोगे, तो उसमें होता है एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस t/k। अब आपको इन दोनों का ही कहा है कि अगर इसको आप ये वाली जो वैल्यू है c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d की जो वैल्यू है ये 15 पिकोफैरेड है। अगर आपको यहाँ की डिस्टेंस ट्वाइस कर दें, सेपरेशन फील्ड विद अ मीडियम डायलेक्ट्रिक भर दें, तो उसका x/4 हो जाता है। तो जो हमारा C1 हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a ओवर d लगेगा। ठीक है, लगा दीजिए। अगर ये 3.5 हो जाए, ये एप्सिलॉन नॉट a हो जाए, और d जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाए, ये बन जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू उसको ऑलरेडी आपको दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d 15। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो 3.5/2 इंटू 15, 15 इसको सॉल्व करो, 15 ये आ जाएगा 105, 105 और अपॉन में इसको सॉल्व कर लो, 10 10 तो 5/4 पिको फेरेड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, क्योंकि हमें 4 के टर्म में ही लाना था ना, x/4 था। तो क्वेश्चन आसान आए हैं यहाँ से, फॉर्मूला बेस्ड आए। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, और जो 13 क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनाया है उन्होंने ऐसे। एक कैपेसिटर है आपका इस तरह से, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पहले नीट में या पुराने ओल्ड जेई में पूछे गए थे, एडवांस में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है, ये बी है आपका, और आपसे कहा है कि इक्विवेलेंट निकालो और सबकी वैल्यू सी है। ये सारी जो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है वो सी दी है, और आपसे कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में कितना होगा। ऑप्शन भी दिए हैं। तो बताइए इसमें मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट ही तो निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो आपके यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब है ये सारे सेम पोटेंशियल में हो गए, और अगर ये सेम पोटेंशियल में हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो जो बचे इन्हीं की वजह से रहेगा। ये तो सिर्फ फॉल्स कनेक्शन हो गए, तो जो हमारा फाइनल सर्किट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। तो ये भी सी और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, सी और सी 2C। ये जे में ऑलरेडी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, वो रजिस्टर में पूछे थे, इस बार उन्होंने कैपेसिटर डाल दिया। 14 क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, इसमें भी एक सर्किट दिया है आपको, C1 C2 C3 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन कैसे है देखिए, ये आपका C1 है, यहाँ पर एक बैटरी लग गई 10 वोल्ट, ये आपका C2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये C3 है और ये C4 है, और फाइनली एक यहाँ पर भी है C6 और एक यहाँ पर है C5। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एन चार्ज स्टोर्ड ऑन C4 में कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो C1 C2 C6 ये सब आपको कॉम्बिनेशन दिया है। तो आप देखिए जो C3 चार्ज है, ये जो कैपेसिटर है, C4 कैपेसिटर है और C5 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है। तो इनका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C की वैल्यू रखिए C3 की, C4 की रखिए और इसकी रखिए, तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 ये हो जाएगा 5, तो 4/5 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। जो C डैश होगा, C डैश की वैल्यू इन तीनों को सॉल्व करके ये आ जाएगी। अब C डैश जो निकल के आया, ये और ये पैरेलल में है, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो C डबल डैश आ जाएगा आपका 4/5 प्लस 0.2 दिया है आपको, तो ये हो जाएगा 2/10, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद ये तीन जो हैं वो तीन आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट निकालना था बेसिकली हम इसमें, तो 1/2, 1/1 और 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 0.5 माइक्रोफैरेड। अब निकालना क्या है, चार्ज स्टोर एंड C4। तो भाई चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C = C इक्विवेलेंट ओवर V। अब ये C4 है, पैरेलल में हमारा जो हमारा चार्ज स्टोर होगा बैटरी से, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए इजीली। टोटल कितना है 10, और पैरेलल में दो ब्रांच लगी हैं तो आधा आधा, क्योंकि C2 और C4 को अगर आप देखो, ये आपका C2 है और ये आपका C4 है। इन दोनों में अगर आप देखें चार्ज जो होगा, चार्ज स्टोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 1/2 5 माइक्रोकुलम, और इस डायग्राम से जो Q निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 5 माइक्रोकुलम × 0.8 ओवर 0.8 प्लस 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 4 माइक्रोकुलम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, C इक्विवेलेंट निकाला। C इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमने जो Q = CV फॉर्मूला होता है वो लगाया, और उसके बाद देखा कि चार्ज कितना होगा, इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा, तो हाफ CV, तो ये हो जाएगा 5, और उसके बाद इसके अक्रॉस जो Q4 होगा वो हमने इफ़ेक्टिव निकाल लिया। अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, कह रहे हैं इन द सर्किट सोन एनर्जी स्टोर्ड इज़ N μg, ठीक है। एनर्जी स्टोर जो है वो N μg है,
तो आपसे पूछ रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी। सर्किट आपका थोड़ा सा जाना पहचाना है और ये सर्किट व्हीट स्टोन का है। ऐसे एक सर्किट आपको दिया है और यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पर है 4 ओम, यहाँ पर है 9 ओम, यहाँ पर है 2 ओम। वैसे तो ये व्हीट स्टोन में कराया जाना था, लेकिन मैंने यहाँ रख दिया है क्वेश्चन। ये है 6 माइक्रोफैरेड और इसके ये दो टर्मिनल में एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। आपसे कह रहे हैं कि सर्किट में जो एनर्जी है वो n माइक्रोजूल है, तो बताइए कितना इसमें n की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके दो प्लेट कौन कौन से 3 और 4, ये दो 3 और 4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू, इफ़ेक्टिव निकालें अगर तो 4/6 इंटू 12 माइनस 3/6 न 3/12 इंटू 12, तो डेल्टा वी जो आएगा इसका ये 5V हो जाएगा। अब एनर्जी होती क्या है, हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हाफ सी बी स्क्वायर। अब तो वैल्यू ही तो रखनी है, सी की वैल्यू है 6 म्यू माइक्रोफेरेड और वी की है 5 मतलब 25। सॉल्व करोगे आ जाएगा 75 माइक्रोजूल, तो एन की वैल्यू 75 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है वो तो मैंने टाइप भी नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 16 है। अब इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे ना। क्या है देखो, एक कैपेसिटर आपको ये दिया है, एक कैपेसिटर आपको ये दिया है और एक कैपेसिटर आपको ये दिया है। 3 कैपेसिटर दिए हैं, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये x माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। और आपसे कह रहे हैं इस पे जो हमारा पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का लगाया है। तो पूछा जा रहा है कि इस फिगर में टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज जो है वो है 100 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं यहाँ पर x निकालो। देखो कुछ ना कुछ डेटा तो देगा ही ना। अब इसने कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है तो देखिए q इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू सी वी होता है। तो Q1 पहले वाले के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो हो जाएगा 20। ठीक है, माइक्रोकूलम। दूसरे वाले के अक्रॉस कितना हो जाएगा, x इंटू 10, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, सबको 10 मिलेगा, x माइक्रोकूलम। और तीसरे में कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोकूलम। और तीनों का सम आपको दिया है, तीनों का सम कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया 20, ये तो जुड़ेगा नहीं ना, 20 और 30 50 हो गए, 50 उधर माइनस होंगे तो जोड़ ही लेते हैं। चलो 20 + 30 + 10x इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 50, तो 50 हो जाएगा, 10x इक्वल टू 50, तो x आ जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा ये कितना था, 16 था। तो 17 जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिए। क्वेश्चन है कि स्टडी स्टेट एनालिसिस में एक सर्किट दिया है आपको। अगेन ये एक सर्किट है, स्टडी स्टेट। अगर आपको ये सर्किट से कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस करके एक प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये 3 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये आपका 4 माइक्रोफैरेड है, ये कैपेसिटर है आपका, और ये आपका 6 ओम है, ये 6 ओम है। तो आपसे कह रहे हैं इसमें कि जो चार्ज है, चार्ज इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट कितना होगा, या ये कर लो चार्ज इन कैपेसिटर कितना पूछ रहा है, चार्ज इन कैपेसिटर। ठीक है, और कंडीशन क्या है, स्टडी स्टेट एनालिसिस कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट एनालिसिस में क्या होता है। स्टडी स्टेट एनालिसिस में SSA में कई बार मैंने बता चुका हूँ आपको, जो कैपेसिटर है वो बंदा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन मतलब नो करंट। ठीक है, ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसमें क्या निकालिए, करंट ही निकालिए सबसे पहले। तो I इक्वल टू क्या हो गया,
आई इक्वल टू आपका आ जाएगा वी ओवर आर होता है, और वी की वैल्यू आपकी हो गई 3 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं होगी, 4 और 6 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/10। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है, तो पोटेंशियल थ्रू रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू निकालोगे, तो V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। आई की वैल्यू 3/10 और आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको वो वाली ब्रांच हटानी है जहाँ कैपेसिटर है, उसको वो हटा ली। उसके बाद एक ऐसी ब्रांच मिलेगी जहाँ रजिस्टर मिलेंगे, उससे क्या निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल निकालो V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 18/10, तो 1.8। अब देखो ये पोटेंशियल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो आपसे पूछा क्या है, चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू कैपेसिटर सी बी, सी की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड और V की वैल्यू है 1.8, क्योंकि यहाँ जितना होगा उतना यहाँ भी होगा, तो 1.8 इंटू 4 हो गया 7.2, तो 7.2 माइक्रोकूलम। ये हमारा आंसर है। ये मैंने बहुत बार करवाए हैं क्वेश्चन, आप ज़रूर देखिएगा बच्चों। आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई दे दो, नीट दे दो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज उस एग्ज़ाम के बारे में है, तो आप वो एग्ज़ाम क्रैक करने में इन्जॉय करोगे। ये बच्चों जर्नी है एक, इस जर्नी को आप इन्जॉय करिए, समझ रहे हैं। अगर आप सोचेंगे यार नहीं ये तो कैसे होगा, ये है वो है, तो नहीं होगा वो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आप पॉजिटिव काम करोगे। तो याद रखना बच्चों इसमें कि जब भी आपको स्टेडी स्टेट एनालिसिस जनरली ऐसी सर्किट मिलता है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आपकी करंट निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट है, हाँ, आर की वैल्यू मतलब देखो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, क्योंकि ये तो कोई भी करंट नहीं देगा ना, इसको हटा दिया, 4 और 6 सीरीज में है तो 10 आ गया है, तब आया है 10, अगर किसी को डाउट हो रहा। आई निकल गया, आई निकलने के बाद आप वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ वी आर निकालिए, और वो निकल जाएगा तो Q इक्वल टू सी वी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज की 17 क्वेश्चन थे आज हमारे कैपेसिटर के। और अगर आपको कैपेसिटर में फॉर्मूले से दिक्कत हो रही है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बहुत जल्दी हो गया, देखो क्वेश्चन तो फास्ट एंड फ्यूरियस ही होंगे बच्चों, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और आप सारी क्वेश्चनों को पॉज करके एक एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद अच्छे से कमांड बनाइए PYQ में, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। मेरी ये शुभकामनाएं है आपके साथ। विशिंग ऑल द बेस्ट।